नमस्कार सर। सत साहब जी। सर आपका क्या नाम है और आपने संत रामपाल जी महाराज जी से कब नाम दीक्षा ली है? जी मेरा नाम शंभू प्रसाद है और मैं सल्ट अल्मोड़ा उत्तराखंड से हूँ और मैंने 22 मार्च 2018 को मैंने नाम दीक्षा गुरु जी से परमात्मा से ली है। सर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कहाँ से पता चला? देखो, परमात्मा की दया ऐसी हुई कि हमारे यहाँ पुस्तक सेवा हुई थी, तो हमारे उत्तराखंड के जो पुस्तक सेवादार हैं इसमें कलमदास जी हमारे यहाँ पुस्तक सेवा के लिए आए थे। वहाँ से मेरे को एक जीने की राह पुस्तक मिली थी और वही जीने की राह पुस्तक पढ़ने के बाद मेरी पूरी परिस्थिति चेंज हो गई। अगर मैं वो पुस्तक आज न मिलती तो मैं 2018 में से ही पहले मेरी मौत हो गई होती। बल्कि हम जगत के हिसाब से हम कहते हैं कि जैसे हमारे यहाँ श्राद्ध करते थे तो शायद मेरे 8 श्राद्ध आज तक हो गए होता है। तो ये जो जीवन मेरे को दिया है ये परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज ने दिया है। सर जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं वो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि आपको जीवन दान दिया है, जो कि पॉसिबल ही नहीं होता। अगर हम ह्यूमनली सोचें या फिर हम साइंस की साइड से देखें तो ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है कि कोई किसी को जीवन दान दे सकता है। और एक पुस्तक ने आपके जीवन में इतना प्रभाव डाल दिया, तो आप क्या हमें और विस्तार में बताएंगे कि ऐसा क्या था उस पुस्तक में जिससे आपकी पूरी जीवन की शैली बदल गई और आपको परमात्मा ने यानी भगवान ने आपको मतलब एक नाम दीक्षा के उससे ही आपको कैसे जीवन दान दे दिया? मैंने ऐसा हुआ कि जब मैं पहले भक्ति कर ही रहा था, मैं पहले भक्ति भी करता था और मंदिरों में कीर्तन भजन भी मैं करता था, लेकिन और उसके बाद जब मेरी स्वास्थ्य अचानक से मेरा ख़राब हुआ तो 1 साल के अंदर जब मैं घर में पड़ा रहा तो हमने कई देवी देवता की पूजा करी और कहीं जो ये हमारे जो भगत होते हैं जो हमारे ये तंत्र मंत्र करते हैं इनके पास भी हम जगह जगह गए, कई मंदिरों में गए, कई देवताओं की पूजा करी, लेकिन मेरे को 20 से 21 हो गया लेकिन 19 ना हुआ। मेरे वैसे की हालत मेरी ख़राब होती चली। लेकिन जैसे ही पुस्तक सेवा आई और गुरुजी की पुस्तक मेरे को मिली तो मैंने जैसे ही पुस्तक पढ़ा तो उस पुस्तक में जो गुरुजी की वाणियाँ लिखी थी उनको पढ़ने के बाद और उनको समझने के बाद उनको मैं रात में भी पढ़ता रहा, टॉर्च जला के बिस्तर के अंदर रजाई में पढ़ता था, मोबाइल जला के, मोबाइल के टॉर्च से। तो उन वाणियों में और परमात्मा के उन शब्दों में इतना शक्ति है कि ऑटोमेटिक ही मेरा शरीर बिल्कुल सही काम करने लग गया और मैं अपने काम धाम शुरू हो गए। आप मेरे घर परिवार में इस बात को पूछ सकते हैं कि ये कैसे हुआ, लेकिन ये परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया है। मैंने 1 रुपये की दवाई ना खाई है। सर जैसे कि आपने बोला कि आप पहले और देवी देवताओं की पूजा करते थे लेकिन आपको उनसे कोई लाभ नहीं मिला, तो क्या आप कहना चाह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के पास ऐसी कोई शक्ति है जो बाकी देवी देवताओं से भी बड़ी है? जी परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति बनाते हैं परमात्मा कि जिससे हमारे को लाभ होता है, ठीक है। और हम जहाँ भक्ति कर रहे थे पहले वो तो बहुत नीचे की। परमात्मा कहते हैं अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है पात रूप संसार। तो हम तो जड़ की पूजा न कर रहे थे, हम तो केवल पत्तों की पूजा नीचे कर रहे थे। तो ये हमारे को तब जाके हमने जब पूर्ण परमात्मा की शरण में गए तो उसके बाद हमें लाभ होना ऑटोमेटिक चालू हो गया। मैं सर जो आपने गीता जी का रेफरेंस दिया, मैं आपसे चाहूँगी कि एक बार आप डिटेल में बताइए कि पत्ते आप किन्हें कह रहे हैं जिनकी आप पहले साधना करते थे, और जड़ कौन है जिसको आप कह रहे हैं कि जिनकी साधना आप अब कर रहे हैं, ये कौन है? जड़ पूर्ण परमात्मा है जिसने इस सृष्टि को बनाया और जो पूर्व सारे ब्रह्मांड का मालिक कबीर साहिब है परमात्मा, वो हैं। और उसके बाद जो पत्ते हैं जो हम इंसान हैं, हम ये पत्ते हैं, ठीक है। और अक्षर पुरुष एक प्रज है, निरंजन वाकीदार, तीनों देवा। उसके नीचे एक नंदर एक काल ब्रह्म है जिसको हम ब्रह्म भी बोलते हैं उसके नीचे। और उसके बाद नीचे हमारे ये देवी देवता आते हैं। ठीक है सर, आप जो बाकी लोग हैं जो आज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं, जिनको कई बीमारियां हैं और सब बहुत प्रॉब्लम्स में हैं, उनको आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्टली? मैसेज तो क्या है, उनसे मैं प्रार्थना करना चाहूँगा बहन कि देखो मैं भी बहुत संकट में चल रहा था। मैं पहले शराब भी पीता था, मंदिरों में कीर्तन भजन करता था। तो जो कीर्तन भजन कराते थे वो खुद मेरे को शराब देते जाते थे कि आप रात में भजन बढ़िया सा हो जाना चाहिए, आपका प्रोग्राम बढ़िया हो जाना है, आप 1-2 बोतल शराब पी लो। हम भी इतने दुखी थे। हाँ, एक तंबाकू होता है, एक कुबेर नाम का एक तंबाकू आता था जिसको हम मुँह में खैनी डालते हैं, उसको रात को मैं 3 बार बदलता था, 4 बार, जितनी बार नींद बदलता उतना बार उसको खाता था। उसको छोड़ने के लिए मैं कभी बीड़ी पीता, कभी सिगरेट पीता, लेकिन मेरे को कोई फ़ायदा नहीं होता था। उल्टा मैं उसका नशा और दूसरे में आ जाता है। लेकिन परमात्मा के चरणों में जब वो पुस्तक पढ़ी तो वो जो कुबेर मेरे जेब में रखा था तो वो मेरे खाने का मन न करा। मैंने कहा ऐसे लाया कि जैसे मेरे मुंह से लेट्रिन की बदबू आ रही है खाने के, उसको डालते ही मुँह के। फिर मैंने सोचा आज ना होगा तो कल तो होगा। 3 दिन तक मेरे जेब में रखा, उसके बाद मैंने वो फेंक दिया, वो पुड़िया। और आज तक मैंने न तो बीड़ी पिया न शराब पिया। तो मैं सभी भाई बहनों से अपने निवेदन करना चाहूँगा कि आप पूर्ण परमात्मा की शरण में आएँ और हमारे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें, क्योंकि उनके चरणों में आने के बाद मैं एक अच्छा इंसान बन गया हूँ। तब मेरे छोटे बच्चे थे
मेरे बच्चे कोई 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में पढ़ रहे हैं। आज मेरे बच्चे तीनों के तीनों जॉब कर रहे हैं। गुरुजी की दया से, आशीर्वाद से लगभग ग्रेजुएशन भी लगभग सभी ने कर लिया है, कोई पॉलिटेक्निक कर लिया और आज जॉब कर रहे हैं, जैसे मैं भी कर रहा हूँ। पहले पहाड़ में रहते, गाँव में रहते थे, आज शहर में रहता हूँ। मालिक ने ऐसी रजा मेरे ऊपर करी है, इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। थैंक यू सर।